नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। 2024 का आज अंतिम दिन है और आज ही के दिन मैं आपको जे टेट 2025 के बारे बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट्स आ रहा था कि सर जे टेट का परीक्षा कब होगा। क्योंकि छात्र परेशान हैं, छात्र 4-5 महीना पहले ही फॉर्म भर चुके हैं, ना एग्ज़ाम हो रहा है ना सिलेबस ही आया है। इसी विषय में आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आगे भी आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगी। दूसरा बात करेंगे कि सिलेबस क्या होगा और अभी आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आज 3 ही टॉपिकों के बारे में बताऊँगा और पूरा डिटेल में बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि ये परीक्षा कब तक हो सकती है। ठीक है, तो परीक्षा की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो परीक्षा है, ये जो जेटेट परीक्षा है आपका अप्रैल मई में संभावित है। ठीक है, अप्रैल मई में संभावित है। कहने का मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल मई में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जैक आपकी परीक्षा लेती है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल अभी मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम में व्यस्त है, तो मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम होने के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और सिलेबस का जहाँ तक बात है दोस्तों, सिलेबस आ जाएगी, कैबिनेट में उसे पास करना होगा, उसके बाद ही आपका सिलेबस आएगा। अब सिलेबस क्या रहेगा, ये भी आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है। तो सबसे पहले आप याद रखो कि आप अप्रैल मई तक तैयार रहो कि आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन इसी बीच में आपको बताना चाहूँगा, जे टेट को लेकर एक केस भी किया गया है हाई कोर्ट में। जो केस है अपियरिंग छात्रों ने किया है कि वो एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी फर्स्ट ईयर डीएलएड या बीएड कर रहे हैं, तो वो भी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं। तो अगर उन्हें जीत मिलती है तो उन्हें भी बैठने का मौका मिलेगा इस एग्ज़ाम में। इसलिए होने से फिर ये एग्ज़ाम लेट हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है आपका अप्रैल मई में होने की पूरी संभावना है। आप लोग तैयार रहो अप्रैल मई तक। अब आप लोग पूछेंगे कि अभी हम लोग क्या चीज़ पढ़ें। देखिए, इसलिए मैंने सेकंड में रखा है सिलेबस। तो क्या पढ़ेंगे, तो अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो आप क्या पढ़ेंगे। तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा कि आप लोग सिलेबस को लेकर उतना टेंशन नहीं लें। सिलेबस आपको मैं बताना चाहूँगा 2016 का जो सिलेबस था टेट परीक्षा में, वही पढ़े, हमारे चैनल पे डाला हुआ है। या आप सी टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस को फॉलो करें। यहाँ से बाहर आपका कोई सिलेबस नहीं रहने वाला है। आप यही सोच सोच के रहेंगे कि सिलेबस कब आएगा, सिलेबस कब आएगा, तो आपका हो गया कहानी ख़त्म। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना। कमेंट बॉक्स में भी दे रहा हूँ, उसमें सिलेबस आपको मैं 2016 का प्रोवाइड करवा दूँगा। उसको आप लोग पढ़ना फ्रेंड्स, पढ़ के तैयार रहो। मैं नोट्स भी आप लोगों को दूँगा, तो अभी आप लोग तैयार रहो, नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस में आप लोगों को पता चल गया कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो अभी आप 2016 और सी टेट का सिलेबस को पढ़ के ख़त्म करके रहो, नहीं तो फिर आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर आप टेंशन में पड़ जाओगे। ठीक है, और सिलेबस को लेकर हमने ऑलरेडी शिक्षा विभाग भी गए थे, आप लोगों को पता ही है, और सिलेबस बदल चुका है। बस इसको कैबिनेट में पास करना है, कैबिनेट में पास होगा, आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सब आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो गया कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम आपका अप्रैल मई मैंने बताया है ना, अप्रैल मई। और सिलेबस जो है आपका सी टेट का जो सिलेबस है उसको हूबहू पढ़िए, या आप लोग जे टेट 2016 का सिलेबस को आप लोग फॉलो कर सकते हो। अभी यही सब आप लोगों को पढ़ना है। अब और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग सी टेट को भी नेगलेक्ट मत करो। जितने भी छात्र हैं जो जे टेट निकालना चाहते हैं, उनसे मेरी पर्सनल विनती है फ्रेंड्स कि सिर्फ आप झारखंड सरकार के चक्कर में मत रहो कि हम जे टेट निकाल लेंगे, फिर 24,000 टीचर बहाली आएगा तो हम भरेंगे। तो आप इसके चक्कर में मत रहो फ्रेंड्स। हाँ, आप लोग जे टेट दो, उसके बाद 24,000 बहाली जब आएगी तो आप लोग दे देना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप लोग सी टेट क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका KVS 2025 में आने वाला है। ये आप लोग निकालोगे तो बहुत ही अच्छा जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जिसमें सी टेट मांगा जाता है। KVS का जो एग्ज़ाम होगा 2025 में होगा। तो आप लोग जितने लोग सी टेट एग्ज़ाम लिखे हो, जो पास हो जाओगे, वो लोग KVS के लिए तैयारी ज़रूर करना। और अगर नहीं पास हुए हो तो जुलाई वाला जो सी टेट होगा उसको भी देना। अगर हो सकता है जुलाई के बाद आए KVS, तो आप लोग भी इसमें बैठ पाओगे। इसमें अपेयरिंग वाले भी बैठने का मौका मिलता है, जो सेकेंड ईयर में रहते हैं उनको भी मौका दिया जा सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोगों को सी टेट भी भरना है,
सिर्फ जेटेट के चक्कर में मत रहो। अब जाते जाते आपको बताना चाहूँगा कि ये 24,000 बहाली कब आएगी, क्योंकि जितने भी नए लड़के हैं जो पहली बार डीएलएड किए हैं या बीएड कर चुके हैं, वो तो यही सोचेंगे कि 24,000 बहाली आएगी तब हम झारखंड में टीचर बनेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, झारखंड सरकार जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी इस बहाली को निकाल सकती है, लेकिन ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कब निकालना चाहे। अब सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये जैसा चाहेगी वैसा ही आपको ले जाएगी। देखा, इस बार आपने देखा कि 2019 से 2024 पहुंच गया, तो अंतिम में इन्होंने बहालियों को निकाला, जबकि ये चाहते तो बीच में भी निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला। अंतिम तक इस बहाली को ले जाया गया। तो मुझे लगता है कि आप 2025 को तो भूल ही जाओ कि 2025 में टीचर बहाली आने जा रही है। फिर भी आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा जहाँ तक सोच है, मुझे लगता है कि 2025 में ये टीचर बहाली जो 24,000 पदों पे बची है इसको नहीं निकालेंगे, और अगर निकालेंगे भी तो सारा प्रोसेस करते हुए ये 2027-28 कर ही रहेंगे। तो कहने का मतलब, आप लोग भले तैयारी करो, झारखंड टीचर का बहाली का तैयारी करो, लेकिन आप लोग इसका भी तैयारी करो। सीटेट को निकाल के आप लोग KVS 2025 में बैठो, क्योंकि सीटेट परीक्षा आपका साल में 2 बार होता है। लेकिन जेटेट परीक्षा को देखिए, आप लोग करीबन 8 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 बार ही हुआ है जेटेट का एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम को सरकार लेना ही नहीं चाहती है। जब लेना ही नहीं चाहती है तो सरकार को जेटेट नहीं लेना चाहिए और सीटेट को ही माइन कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार वैसा भी नहीं करती है। तो आप लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग अच्छा से तैयारी करें जेटेट का, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अवश्य जुड़ जाएं। वहाँ से आपको कुछ भी मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी तो मैं आपको मार्गदर्शन करवाऊँगा। फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया। जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर रहेगा। आप लोग अच्छा से रहें, पढ़ाई करें, और आप लोगों के लिए जो नया साल आए ये खुशियाँ लेके आए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जोहार झारखंड।